नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 के अंदर। और आज भाई मैं आया हुआ था अजमेर, और मेरे को लगता है कि अजमेर को तो पूरी दुनिया के अंदर ऐसा कोई शख्स हो जो जानता नहीं हो। तो भाई अजमेर में भी बहुत सारे घोड़े वाले रहते हैं। हालांकि ये बात अलग है कि कुछ लोग कैमरे पे कभी कभार आते हैं ना, जैसे हमारे सनी भाई पहली बार आए। और सनी भाई कैसे आया, ये तो सनी भाई से ही पूछना पड़ेगा कि कैसे मूड बनाया सनी भाई ने, है ना। तो सनी भाई का जो फार्म का नाम है वही वो है सनी ब्रुक्स स्टड फार्म, जो कि भाई अजमेर के अंदर पड़ता है। और कौन सी जगह पे पड़ता है वो सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं। और आपको सनी भाई के फार्म के 2 घोड़े भी हम आपको इस वीडियो के अंदर दिखाने वाले हैं। तो सनी भाई नमस्ते, कैसे हो? नमस्कार प्रदीप जी, वेलकम टू अजमेर। बिल्कुल सर, थैंक यू सर। मैं तो आपके पड़ोस से ही पड़ा हुआ हूँ। बिल्कुल, आप पढ़े हुए हैं यहाँ के, पर यहाँ पे संजोग नहीं बैठा अपना, इतने सालों में नहीं बैठा। चलो कोई नहीं, वो तो ऐसे बोलते हैं ना, ये देवरूप घोड़े हैं, जब संयोग बैठेगा तभी बैठेगा। सही बात है, बाकी कोई बैठा नहीं सकता इनकी सेटिंग। बिल्कुल सही बात। तो सनी भाई कितने क्या घोड़े रख रखे अभी? सर 25 एक घोड़े हैं। 25 एक घोड़े? एग्जैक्ट नंबर गिनता नहीं कभी, क्योंकि तकलीफ होती है कभी ना कभी, जब गिनो तब कुछ ना कुछ हादसा होता है, इसके लिए गिनना ही बंद कर दिया। गिनने का ही नहीं है। तो सनी भाई कितने, वैसे तो आप तो जैसे कि महाराष्ट्र रहते हो ना जी, तो कितने टाइम यहाँ रहते हो और कितने टाइम वहाँ रहते हो? हर महीने 10 दिन यही है, यानी कि आना जाना लगा रहता है। मैं पापा छोटे भाई के बीच में कोई ना कोई 10 दिन यहाँ रहता ही रहता है। यानी कभी फादर साहब आ जाते होंगे, कभी हर्ष भाई, कभी आप हैं। बिल्कुल, यानी ड्यूटी एक तरीके से फिक्स रहती है किसी ना किसी की हर महीने आने की। तो अगर बात करें सनी भाई, अभी स्टैलियन में कितने घोड़े हैं अपने पास में? अपने पास 4 स्टालियन है। 4 हैं। तो 4 में किस किस लाइन के हैं? एक तो रत्नाकर लाइन से है, एक आलीशान के लाइन से है, एक वनराज के लाइन से है, और एक नुकरा है जी। तो अगर हम बात करें, हम जो लोगों को 2 स्टैलियन इस वीडियो के अंदर दिखाने वाले हैं, तो अभी हमारे सामने जो पहले नंबर पे घोड़ा खड़ा हुआ है, क्या नाम है इस घोड़े का? इसका नाम वीर है। वीर। और कौन है वीर का बाप? वीर का बाप है विराट। अगर माँ की बात करें वीर की, वो एडम की बहन है। एडम की बहन है। बारामती से लिया है रंजीत अन्ना जी ने। बारामती अश्वपागा से मुझे ये दिया गया है। मेरा सौभाग्य है कि उन्होंने मुझे लायक समझा ये बच्चा देने के। मेरे को लगता है वहाँ से घोड़ा आना, माने चलो आदमी की किस्मत बुलंद हो जब ही आए। किस्मत बुलंद है वाकई में। आपकी किस्मत बुलंद है, इसलिए मिल गया आपको। तो मिला मुझे, ये बाजी का छोटा भाई है, और बाजी को तो सब जानते ही हैं। वो मेरा लगता है घोड़ा कतई अलबख्श जैसा है जी, जहाँ स्थिर हो जाए। तो ये उसके बीच में एक बहन है उससे छोटी, बाजी से, और फिर ये है। तो कितनी उम्र में लेके आ गए थे सर आप वहाँ से इसको? सर मैं इसको लाया हूँ 1.5 साल पहले। 1.5 साल पहले? 1.5 साल पहले। उम्र है अभी, ये है अभी 4 साल आसपास। 4 साल के आसपास का। बाकी अगर मार्किंग में बात करें तो मार्किंग क्या है घोड़े की? पूरा ग्रे है, ब्लैकिश ग्रे, जो डार्क ग्रे बोलते हैं अपन, वो है। बाकी जैसे सर हाइट क्या बता रहे हो आप घोड़े की? सर 62 है, मैंने जो मापा है फीते से। तो फीते से काय को नापा? 62 का 64 बता देते ना। क्यों बतावे सर? कैसे बतावे? यार छोटा घोड़ा है, फिर यार फिर लोग आपको पता है ना, आजकल छोटे घोड़े वालों को तो घोड़ा ही नहीं, छोटे घोड़ों को तो घोड़ा ही नहीं समझ रहे। यानी कोई भाई 61-62 के घोड़े को तो गेट के बाहर निकलते ही ऐसे बोलते हैं कि क्या है यार उसके पास में कुछ नहीं। तो आप क्या कहना चाहोगे सनी भाई, क्यों 61-62 का बेचारा कोई अगर घोड़ा है, आपका ही नहीं पूरे इंडिया में जितने भी घोड़े खड़े हुए, क्या जुर्म है क्या उनका 61-62 का होना? जुर्म तो नहीं है बिल्कुल भी। क्यों होगा जुर्म? आज वो आदमी खुद अपने पैसे से उसको खिला रहा है, उसका प्यार है उस घोड़े पे। बिल्कुल, चाहे वो 64 का होवे, 66 का होवे, 68 का होवे, 70 का होवे, घोड़ा है। आदमी का प्रेम और उसका बॉन्डिंग जो है, उसके हिसाब से वो बुनियाद रखी जाएगी। हर आदमी का अपना खुद का नजरिया है, देखने का चॉइस है। बिल्कुल, बाजार में आज की तारीख में 64 के ऊपर ही स्टैलियन रहते हैं, पर मेरे पास ऐसे स्टैलियन नहीं है। और क्योंकि मैं पुरानी लीनियज पे ज़्यादा बिलीव करता हूँ, तो मैं उसके हिसाब से अपनी ब्रीडिंग करता हूँ। और ये मेरा शौकिया काम है, ना ये मेरा धंधा है, ना मैं इसमें कि मेरा घर बार इस पे चल रहा हो, वैसा कुछ नहीं है प्रदीप जी। चलो बहुत बढ़िया। मेरे को लगता है पर 61-62 के घोड़ों को भी मेरे को लगता है कि आदमी को घोड़ा ही समझना चाहिए यार। भगवान नहीं करे, इंसान ने तो एक संयोग करा है बस। आप राइडिंग करते हैं प्रदीप जी? राइड मैं तो सर नहीं करता, पर घोड़े वाले तो करते ही होंगे। पर 64, 65, 66 पे चढ़ो कैसे? स्टूल लगा के? स्टूल लगा के, फिर मतलब क्या है?
पर फिर 61 मतलब क्या है? अब वैसे तो आप जैसे राइडिंग करते हो सर, है ना, बिल्कुल। आपके पास में 61-62 के घोड़े हैं। हाँ। और आप जैसे घोड़े वालों से बात भी करते होंगे जिनके पास 64-70 के भी घोड़े हाँ। हैं। तो 61-62 के घोड़े में राइडिंग करने पे और ज्यादा हाइट वाले घोड़े पे राइडिंग करने में क्या फर्क रहता है और क्या लगता है आपको, यानी कि? फर्क तो वो खाली ऐसा लगता है कि आप ऊंची बिल्डिंग पे बैठे हो बस। हम्म फर्क वो 4 इंच का ही है और क्या है। हम्म पर ऐसे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है इसका। ये उतने ही कठोर हैं, ये उल्टा ज़्यादा मजबूत है बिल्कुल। चलने में, हम्म तो वो फर्क पड़ता मेरे को है। लगता है कि लंबी दूरी तक चल पाते होंगे। चल पाते हैं, बिल्कुल चल पाते हैं। मेरे हिसाब से तो हर घोड़ा चल पाता है, उसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, उतनी राइडिंग में होने चाहिए जानवर। तो वो देता कौन है? वो तो आप अपने जैसा ही समझ रहे हो सब जानवरों को। फिर अरे- मेरे को लगा आपके घोड़े राइडिंग में चलते तो औरों को थोड़ी चलते, अरे- और 80% तो फार्म में ही खड़े हुए। पर मेरे भी तो फार्म में खड़े हैं, पर राइडिंग तो होती है इनकी रोज। नहीं तो आपके फार्म पे ही तो हो रही है, औरों के पे थोड़ी हो रही है। पर वो मुझे पता नहीं, वो आप इस नजरिए से देख रहे हो ना। देखो अभी क्या है, आपका सब कुछ घोड़ों पे नहीं है। जिनका घोड़ों पे, उस नजरिए से अगर आप घोड़ों को देखोगे, हाँ। तो मेरे को लगता है कि हाँ, आप सही कह रहे हो कि घोड़े पे राइडिंग होनी चाहिए, चलना भी चाहिए, क्योंकि बना ये इसी काम के लिए। बिल्कुल। पर आज के टाइम पे इतनी पैरों में समस्या आ रही है, सारी चीजें देखे तो कितने % घोड़े चल रहे हैं, आप खुद ही अंदाजा लगाओ एक तरीके से। मैं जो मेलों में, जो शो पे आते हैं, वो तो बिल्कुल ही नहीं चलते। वो तो 100 पीस है। वो तो नहीं चलते बिल्कुल। और मेरे को लगता है यही कारण है कि घोड़ों में आज के टाइम पे इतनी प्रॉब्लम आने का। शायद हो सकता है वो। क्योंकि जो चीज जिसके लिए बनी है वो काम उस पर करा जाए तो मेरे को लगता है कि ज्यादा बेहतर है। बिल्कुल सही बात है वो तो अभी जैसे बीर की कवरिंग फीस क्या रख रखी है सर कवरिंग फीस का ऐसा कुछ फिक्स नहीं है अपना। वीर से अपन किसी को अगर भरना हो, ये लाइन पसंद होवे, तो भाई 11,000 दे जा, 15,000 दे जा, 5 किलो घी दे जा, जिसकी जो क्षमता होवे। अगर आपको ये घोड़ा पसंद है, यू आर मोस्ट वेलकम। क्यों आपको कवरिंग से पैसे नहीं कमाने गया? क्या करना है सर इसका पैसा? अरे यार पूरी दुनिया कमा रही है सर यार। हाथ जोड़ता हूँ मैं सर। अपना काम नहीं है वो, ना ये अपना धंधा है। अब भगवान ने अपने को खूब दिया है और अपन इनको पाल सकते हैं। यानी कि जो डिफरेंट ब्लड लाइन में यानी कि अपना शौक रखता है तो वो लोग अपनी घोड़ी भरवा सकते हैं ना, और अपनी श्रद्धा अनुसार जो देना चाहे भाई। पर एक चीज में आप जो भी देखने वाले लोग हैं ना, उनको मैं बता देता हूँ, अब ये मत सोचना कि भाई घोड़े में दम नहीं है। ये इस भाई जो बाजी घोड़ा है, मेरे को लगता है उसके पास तो अपनी घोड़ी कवर करा के आ ही नहीं सकते। वो घोड़ा ऐसे भाई साहब के पास में खड़ा हुआ है, पर ये कि वो घोड़ा इतना, वही ब्लड इस घोड़े के अंदर है बिल्कुल भाई। सेम। अगर आप ब्लड के लिए, मेरे को लगता है कि बाजी के पास जा रहे हो, अगर आपके को कवरिंग देते तो जाओ, अच्छी बात है, बिल्कुल, है ना। और अगर आप वहां तक नहीं जा सकते हो, जैसे पंजाब के लोग हैं, उनको दूर पड़ेगा, तो मेरे को लगता है कि वही ब्लड इस घोड़े में। बिल्कुल। तो जो इंटरेस्टेड है वो मेरे को लगता है कि वहां जाने की बजाय यहाँ आ जाए तो बढ़िया उसका। मोस्ट वेलकम। ये भी उन्हीं का फार्म है, हाँ अन्ना जी का, बिल्कुल। तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बाकी सर जैसे हम बात करें जो लोगों को दूसरा घोड़ा दिखाने वाले, इसका क्या नाम है? इसका नाम ओम है सर। ओम। ओम। तो ओम कैसे रखा? भगवान की भक्ति ज्यादा करता है क्या ये? तो बस ऐसे ही जिस दिन आया था उस दिन पंचकल्याण बच्चा था, तो ओम नाम आ गया मुंह पे, तो रख दिया इसका नाम। तो कितना टाइम हो गया इसको अपने फार्म पे? ये 6 महीने का था जब लेके आया था मैं इसको। तो ये कहाँ से लेके आए थे? विक्रांत बाबा जी रावल से, डोंडाईचा। अच्छा, डोंडाईचा से, सारंगखेड़ा। सारंगखेड़ा। तो उनका फार्म है। तो उनके पास एक घोड़ी थी अलीशा, और उनके पास एक घोड़ा था प्रेशियस ज्वेल, ये उसका बच्चा है। और तो ये जब 3 महीने का तब से मांग रहा था उनसे। फिर जब 6-7 महीने का हुआ तब बोले चलो ठीक है आप ले जाओ इसको, तब फिर मैं लेके आया था। तो उम्र में कितना है अभी ये होगा अभी 7 साल का। 7 साल का। और हाइट कितनी होगी? 62.5। 62.5। तो अभी इसकी भी कवरिंग स्टार्ट है? इसकी कवरिंग स्टार्ट है, इसके ये प्रूवन है, इसके रिजल्ट भी आ चुके हैं। कैसे क्या आ रहे रिजल्ट के बारे में अभी तक तो इसने 4-5 बच्चे दिए हैं। 5 में से 4 फिलीज हैं, 1 नर दिया है। नर में 3 पैरा और पूरा मुंह पट्टा है, और बाकी चारों फिलीज में 2 पैरा है, जो एक आगे के है, एक पीछे वाली है, और 2 सब में ब्लेज तो दिया ही है इसने। यानी कि मार्किंग में अच्छे आ रहे बच्चे। में अच्छे हैं और कंफर्मेशन में भी अच्छे हैं बच्चे। आज की तारीख में तो ऐसा लगता है कि बच्चे सब 63 ऊपर जाएंगे। तो इस घोड़े की भी कुछ फीस रखी है कि ये भी पहले वाले की तरह ही है? ये सर मेरे यहाँ पे जितने घोड़े हैं सबकी वो ही हिसाब किताब है। अपने को किसी की फीस ऊंची नहीं रखनी है।
अगर आसपास के लोग मीटिंग करना चाहें और ये लाइन रखना चाहें अपने पास, मोस्ट वेलकम, आइए अपनी मीटिंग करवाइए और घोड़ियाँ लेके जाइए। मेरे को लगे कि भाई साहब घोड़े वालों को ऐसा अफसर कहीं मिलेगा नहीं, डिफरेंट ब्लड लाइन जिसको चाहिए, क्योंकि आजकल तो मेरे को लगता है कि फीस के जो दाम है वो आसमान छू रहे हैं। बिल्कुल छू रहे हैं साहब। और ऐसे में अगर आप ये कह रहे हो कि भाई साहब कि कवरिंग करा के ले जाओ और 5 किलो घी दे जाओ, तो मेरे को लगता है कि ऐसा अफसर तो आदमी को कहीं मिले ही नहीं। बिल्कुल। तो अभी जैसे सर आपके पास में जैसे और भी घोड़ा घोड़ी है, तो किस किस लाइन के घोड़ा घोड़ी है, यानी कि कुछ आलीशान तूफान का है या फिर सब पुराना ही पुराना स्टॉक सब है? पुराना ही है। कौन कौन सी लाइन के? मेरे पास सुल्तान की डायरेक्ट बच्ची है, हाँ। मेरे पास वरखाना वाले घोड़े की बच्ची है डायरेक्ट, मेरे पास मजूके लाइन की एक घोड़ी है, उसका कोई गारंटी नहीं है पर बोलते हैं मजूके की, ये लगती भी वैसी है। फिर मेरे पास रत्नाकर की बच्ची है मेरे पास डायरेक्ट। पुराना जो है सब पुराना है, अवे है, क्या है, बाहर सब जगह आलीशान है। तो जब अपना तीसरा जनरेशन आएगा तब अपन बाहर यूज करेंगे, बाहर का स्टालियन। तो अभी जैसे जो घोड़ी है वो कितनी उम्र की होगी सर आपके पास में? सर मेरे पास सबसे बूढ़ी घोड़ी जो मेरी उम्र में जो घोड़ी है, बूढ़ी तो नहीं कहना चाहिए, 19 साल की है, 17 साल की है, 12 साल की, 13 साल की है। बाकी की मेरी घोड़ियाँ 7, 8, 9 साल की है। कुछ भी मेरे पास यंग ब्लड में कुछ भी नहीं है, यानी सब घोड़ियाँ अपने फैक्ट्री सब रख रखी है ना सब। और मेरे पास काफी टाइम से हैं ये। तो कोई मांगता नहीं है सर पुराने लाइन की घोड़ियों की? तो मेरे को लगता है कि मार्केट में एक तरीके से बोले तो आज डिमांड बहुत है। हाँ। आपने देखा होगा आज भी कोई घोड़े के अगर कवरिंग के लिए डालते तो ऊपर लिखते हैं पहले डिफरेंट ब्लड। हाँ। तो मेरे को लगता है जब डिफरेंट ब्लड की मांग है तो घोड़ा घोड़ियों की भी मांग होगी, सीधी सी बात है। आते ही हैं लोग मांगने के लिए। हाँ। पर ऐसी चीजें देके दूसरी रिप्लेसमेंट कहाँ से लाऊं? 19 साल की दूसरी घोड़ी कौन से स्टड फार्म वाले दे देंगे? यहाँ 17 साल की घोड़ी कौन दे देगा? बच्चे दे देगा आपको। और जेन्युइन की ये उसी घोड़ी की है, ये सब मैंने जाके एक एक ठिकाने पे मालूम किया है। तो जब मुझे पता है कि ये जेन्युइनली ये चीज है तो फिर मैं क्यों छोड़ूं इस चीज को? तो सर सबों का डीएनए है क्या आपके पास में? सबका। सबों का घोड़ों का सबों का। तो डीएनए से क्या फायदा है सर? वैसे सर पब्लिक को लगता है फायदा, जो खरीदने आता है उसको लगता है कि भाई अरे ये है डीएनए प्रूवन है। बाकी तो जवान की बात है। जवान तो मेरे को लगे आजकल कौन मान रहा है जवान? आजकल तो सब गाड़ी की कागज की तरह डीएनए मांगते। वही बात है ना, तो अब करो क्या? वो सिस्टम तो है नहीं अपने पास कि कागज बना के दे दो। अपने मेरे फार्म का बना के दे सकता हूँ मैं, किसी को भी चाहिए रहेगा तो, पर उसकी वैल्यू क्या बाजार में? तो सर अभी जैसे अभी मार्केट देखे तो कैसा चल रहा है मार्केट? यानी कि ऊपर जा रहा है? देखो नो डाउट ऊपर तो जा ही रहा है क्योंकि नए लोग बराबर आ ही रहे, तब भी आपके हिसाब से कैसा लग रहा है मार्केट? यानी कि जैसे मेरे को बहुत सही बार मैं जब फार्म पे जाता हूँ तो लोग मेरे को बोलते हैं प्रदीप भाई आगे इस घोड़ा मार्केट का क्या होगा, ऊपर जाएगा क्या नीचे जाएगा? तो आप तो घोड़े रखते हो वास्तव में, तो आप क्या कहना चाहोगे इस चीज? सर मेरे हिसाब से जो इन्फ्लेटेड प्राइजेस है वो सब करेक्शन होनी चाहिए। बाकी मार्केट तो आज पिछले 10 साल से, मैं शायद आपको भी देख रहा हूँ इस फील्ड में, 10 साल पहले अपने को जो चीज 2 लाख 3 लाख की अच्छी चीज मिल जाती, अच्छे में अच्छी चीज 7 लाख की मिल जाती, अच्छी मिलती 7 लाख। 10 तो अति हो गया था तब। कोरोना के 3 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं। तो उसके बाद तो अब तो वो सब चीजें करोड़ों में चली गई हैं। और बाकी तो मेरे हिसाब से ये करेक्शन आना चाहिए क्योंकि उतना बिक रहा है नहीं बाजार में। जैसे अपन मेलों में जाते हैं तो सब रोते हुए ही दिखते हैं कि भाई नहीं बिक रहा, पर सेल्स तो हो रही है। पर सर सेल हो रही है, पर 5% लोगों की सेल हो रही है, तो हम उससे ये थोड़ी कह सकते हैं कि मार्केट बहुत टॉप का चल रहा है। नहीं, टॉप का तो नहीं चल रहा। अभी चलो सेल हो रही है, बहुत सारे लोग कह देंगे यार मैंने भी तो बेचा है ना। सेल हम मार्केट को तब अच्छा माने जब 50% चल रहा हो, तो 50% तो चल ही नहीं रहा। क्या हो गया, कोविड में 100% मार्केट चल रहा था, उसका कारण था कि लोग सब फ्री बैठे थे। अब सब लोग अपने काम पे चले गए तो नए लोग आना बंद हो गए। और सबके पेट अब वो वापस गिने चुने 4, 5, 10, 15% ही लोग वापस नए आ रहे हैं। ये वैसा ही हो गया, मेरे को लगता है कि लॉकडाउन से पहले जैसा वाला था। जी, यानी 2 साल यानी घोड़ा मार्केट को गति देने के लिए लॉकडाउन आ गया था। अब या तो गति देनी हो तो मेरे को लगे एक सरकार को बोल के 1-2 महीने फिर दोबारा लॉकडाउन करवाना पड़े, तब ये घोड़ा मार्केट थोड़ा सा गति पकड़ेगा क्योंकि लोग फ्री रहेंगे। बिल्कुल सही बात। पर ये कि सर लॉकडाउन के बाद एक ये भी है कि रेट की वजह से भी थोड़ा सा, आप जो बात कह रहे हो बिल्कुल सही कह रहे हो कि रेट में मेरे को लगता है घोड़े वालों को थोड़ा सा सुधार करना चाहिए।
जो जेन्युइन है वो लो। हाँ, पर ये नहीं कि यार तुम लाए घोड़ी 10 लाख की और जैसे मार्केट में लोग कहते हैं भाई उसमें 5 करोड़ में बेची, ये 2 करोड़ में बेची, 2.5 करोड़ में बेची। मेरे को लगता है कि देखो हर आदमी मुनाफे के लिए काम करता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, पर ये कि ऐसा बेचो कि लोगों का भी शौक बढ़ता रहे बराबर। क्या है ना प्रदीप जी, मैं जिस धंधे से आता हूँ वो ज्वेलरी का धंधा है, ठीक है। आज मैंने एक पुर्जा बनाया या एक नेकलेस बनाया, मैंने 10 लाख का बनाया एग्जाम्पल। बिल्कुल। अब वो मैंने 20 में बेचा, 30 में बेचा या करोड़ में बेचा, जैसे आदमी को पसंद आवे। बिल्कुल। तो ये चीज़ तो अपन किसी को बोल नहीं सकते कि भाई आप ये चीज़ मत बेचो, ये भाव मत कोट करो। वो चीज़ तो अपन किसी को कुछ बोल नहीं सकते। भाई उसका सौदा है ना, कितने में भी बेचे। वो कितने में भी बेचे, हम तो सिर्फ बोल खुशी होनी चाहिए कि भाई वो आदमी ये प्राइस में माल बेच रहा है और कि अपना भी माल बिक सकता है उस प्राइस में। आप वो कहते हैं ना, कहावत है कि भगवान से और गिराक से कम मत मांगो, देगा वो ज्यादा मांग देगा वो अपनी पसंद। सही डायलॉग दिया आपने। मेरे को इसलिए बात है गैरी भाई की याद। गैरी भाई खुल के मांगते हैं, गैरी भाई कहते हैं ग्राहक से कम मत मांगो। हाँ, क्यों मांगो कम, देगा अपने मन से। बिल्कुल। तो फिर क्यों कम मांगो। तो मेरे हिसाब से आई थिंक सब जन ऐसे। मेरे लगा आपकी वीडियो देख के लोग मोटिवेट हो जाना, भाई सब मांगो 10-10 करोड़ रुपए। तो मेरे को लगा 5 तो मिल ही जाने। ये तो मेरे को लगा मार्केट और ऊपर आ जाएगा फिर तो। आवे तो अच्छी बात है, बिक रहे होंगे सबके तो अच्छी बात है। नहीं, माल तो बिकता है, ऐसा कुछ नहीं है, पर ये कि वो जैसे शेयर मार्केट की तरह जो लाइनिंग ऊपर नीचे हो रही थी ना लॉकडाउन में, वो थोड़ी सी ऊपर नीचे थोड़ी सी कम हो रही है। वो तो कम हो रही है, वो तो बिल्कुल सही बात है। जैसे कि लोग वापस अपने अपने कामों पे चले गए हैं, लोगों ने जो आउट हाउस बनाने थे वो सब बना लिए हैं, अब तो वापस काम पे लगेंगे ही आदमी। जिनके पास पहले पूरा टाइम था, जो अपने आउट हाउस में जाके बस गए थे, वो अब तो रहते नहीं है वहाँ पे, वो तो वापस आ गए अपने शहरों में काम पे। बिल्कुल। तो फिर क्या करेंगे फार्म का देख देख के। पर हाँ, ऐसा है कि 50% लोग उसमें से आज की तारीख में रोज अपने फार्म हाउस पे जा रहे हैं। ये चीज तो वो यानी कि शौक वाला काम है उनका, शौक हो गया उनको, शौक चढ़ गया इस चीज का। जो पूरा टाइम अपने कामों में बिजी थे, आज की तारीख में 50% लोग अपने फार्म पे हर हफ्ते जाने लग गए। लोग देखे जो लोग 11 बजे उठते थे ना घोड़े रखने के बाद, वो 5 बजे उठ जाते हैं। बिल्कुल सर, जानवर एक ऐसी चीज है, घोड़ा एक ऐसी चीज है कि ये अपनी जिंदगी में आ जावे तो मेरे को लगता है अपनी जिंदगी की क्वालिटी सुधर जाती है, अपन इंसान अच्छे बन जाते हैं। मेरे को लगा कि जो संगत वगैरह है वो भी गलत छूट जाती है। बिल्कुल टाइम कहाँ है आपको, इससे फुर्सत कहाँ है। ये तो 24/7 वाली ड्यूटी है। बिल्कुल। ये तो ऐसे कह भी नहीं सकते चलो मैं 5 दिन के लिए बाहर जाके आ रहा हूँ। हाँ, ना आपको वीकेंड मिलता है, ना पब्लिक हॉलिडे मिलती है, कुछ नहीं मिलता है इसमें। ये तो दीपावली होली की भी छुट्टी नहीं है, कुछ नहीं है। उस दिन भी ड्यूटी देनी पड़ती है। चलो सर, बहुत बढ़िया। मेरे को लगता है पहली बार कैमरे के सामने आए, पर आप मेरे को लगता है आपको आना चाहिए यार, आपके पास में बातें बहुत बढ़िया है सर यार। और हमारे पास तो तलाश रहती है ऐसे बंदों की जो अच्छी अच्छी बातें करे। बाकी हम लोगों को आपके पास में टाइम कम था, पर अगली बार जब आप कभी आओगे तो हम आपको जो आपकी पुरानी घोड़ियाँ हैं भाई सर की, वो पुरानी घोड़ियाँ भी आपको वीडियो में दिखाने की भाई पूरी कोशिश करेंगे, जिससे भाई जो लोग यहाँ पे नहीं आ सकते तो वो लोग घर बैठे भी देख सके। बाकी जो लोग भाई अजमेर आते हैं तो मैं सर के फार्म की जो डिटेल है, लोकेशन वगैरह सब डाल के रखूँगा, तो आप जो भी लोग आते हैं जिनको भाई पुराने ब्लड में शौक है तो वो भाई इस फार्म पे विजिट कर सकते हैं। और जिन भाई लोगों को अपनी घोड़ियाँ मैट करानी हो, जो भाई लोग मेरे को फ़ोन करते हैं कि प्रदीप भाई कवरिंग फीस तो बहुत ज़्यादा हो गई, हम क्या करें, तो भाई उनके लिए ये ऑप्शन भी खुला हुआ है। मेरे को लगता है 5 किलो घी का पीपा लेके, पर गिर गाय का घी है साहब। गिर गाय क्यों, खिले घोड़े खाते हैं वो। हाँ, तो बस भाई गिर गाय का घी लेके आना है भाई, बस और कुछ नहीं चाहिए अपने को। तो सर 5 किलो गिर गाय का लेके आ जाएंगे ना, उसमें क्या दिक्कत है। 2 लाख देने से बढ़िया तो 5 किलो गिर गाय का घी लिया, वो ज्यादा कुछ सस्ता पड़ रहा है। कोई तकलीफ नहीं है, लिख के और दे दूंगा पर्ची पे कि भाई ये घोड़ी मेरे यहाँ पे मेट होके गई थी। चलो भाई, आपको ये बोलता है कि लाइसेंस मिल जाएगा। बिल्कुल दे देंगे साहब, हमारे स्टड फार्म के उस पे। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।